हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, जो 6 मार्क्स में फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर 4 का है, क्या है उसमें सबसे पहले जो हमें आज करनी है वो है एग्जाम्पल। जो 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आती है, एक एग्जाम्पल आती है जिसमें उदाहरण है। क्योंकि आपके पेपर में सवाल के साथ साथ जो एक्सरसाइज के साथ साथ ना आपके पेपर में मेरे हिसाब से उदाहरणें भी आती हैं, मैंने चेक किया है। तो देखो, जो सबसे पहले फर्स्ट उदाहरण जो हमारी है 4th चैप्टर की, ਦਿੱਤਾ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ साखर औरतों की गिनती ਨੂੰ दर्शाता है। यानी कि 10 से लेकर के जितनी 40 साल की औरतें हैं उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी वो कितनी है, वो हमें यहाँ पे बताता है। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, ओह उमर गुट लिखो जिस विच, ओह उमर गुट लिखो जिस विच साखर औरतां दी गिनती नू दर्शाता है। यानी कि हमने वो गुट बताना है जो कि साखर औरतां की वध गिनती, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा औरतें पढ़ी लिखी हैं जिस उम्र से लेके, ठीक है, जिस उम्र की औरतें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, जो देखो, जो 10 से लेके 15 साल तक का औरतें हैं कितनी हैं, कम से कम 300 से ऊपर हैं और 400 से नीचे हैं। बट जो 15 से लेके 20 तक का औरतें हैं बच्चों, देखो, सबसे 1000 तक का औरतें ऐसी हैं जो 15 से लेके 20 उम्र तक का पढ़ी लिखी हैं। कहने मतलब जो 15 से लेकर के बच्चों 20 उम्र तक का औरतें हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। उनकी संख्या कितनी है, टोटल 1000 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो सोल्यूशन पहले का क्या है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट का जो सोल्यूशन है, सब तो वध साखर औरतां, सब तो वह साखर औरतां दी गिनती 15 तो 20 गुट विच है। ठीक है, पहले का आंसर हो गया हमारे पास। अब देखिए सेकंड हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल दा माप। यानी कि वर्ग अंतराल दा हमें माप बताना है कितना है, यानी कि इसमें से लेके इसमें तक का कितना गैप है। जो बच्चों इसमें से लेके इसमें तक का कितना गैप है, 5 का। ठीक है, देखो 10 से लेकर 15 के बीच में कितना गैप है बच्चों, वर्ग अंतराल यही कह रहे हैं कि 10 से लेकर 15 साल और 15 से लेकर 20 साल तक का, इसे ही कहते हैं हम वर्ग अंतराल। अब देखो इसमें जो सारे वर्ग अंतराल ਲਈ वर्ग दा माप क्या है, 5 है। यहाँ पे लिख दें हम वर्ग अंतराल ਲਈ वर्ग दा माप कितना है, 5 है। बता दिया ना बच्चों, 10 से लेकर 15 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 का। 5 यानी 5 सालों का गैप है, वही हमसे वर्ग अंतराल पूछा गया है। देखो तीसरा जो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है बच्चों, जो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, किस सब तो कट बारंबारता की है, यानी सब तो कट बारंबारता की है। यानी कि देख लेते हैं हम, जो सबसे ज़्यादा कम पढ़ी लिखी औरतें हैं वो कौन सी औरतें हैं, जो 300 से लेके समझो 400 के बीच में, 310 320 मान लो, यहाँ पे कितना है 320, ये वाली। ठीक है, तो 10 से लेके 15 साल की वो औरतें हैं, 310 औरतें हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका ना ग्राफ है, आप ध्यान से देखना, पेज नंबर 69 और पिक्चर हमारे पास है 4.4। ये आपकी बुक में है, पेज नंबर कितना है 69, उस पर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, जो थर्ड हमारे पास क्या है कि सब तो कट बारंबारता की है, तो मेरे हिसाब से 320, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम औरतें यही हैं। सब तो कट बारंबारता सब तो कट बारंबारता 320 है। ठीक है, ये पॉइंट कितना है, 320 का। ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद देखो क्या है, चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, किस गुट विच साखर औरतां दी गिनती सब तो कट है। यानी कौन सा ऐसा गुट है जिसमें औरतों की गिनती सबसे ज़्यादा कम है, यानी वो कम पढ़ी लिखी है। 10 से लेकर 15 साल तक का 320 ही औरतें ही हैं। बाकी देखो सब में ज़्यादा ज़्यादा है ना, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा, सब में ज़्यादा, पर सबसे ज़्यादा कम किस में है, इसमें ना।
10 से लेके 15 के बीच में, हम लिख देंगे अब यहाँ पे फोर्थ का आंसर। सब तो कट साखर औरतां दी गिनती, सब तो कट साखर औरतां दी गिनती कितनी है बच्चों? 15 तो लेके 20 गुट विच है। ठीक है, 15 तो लेके 20 गुट विच है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो यानी कि नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है उसका पता करना है। यही आयत चित्र किस सूचना को दर्शाता है? यानी ये जो आयत चित्र है हमारे किस सूचना को दर्शाता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, आयत चित्र, आयत चित्र गुटा, आयत चित्र गुटा विच वक 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 साखर औरतां दी गिनती नूं, औरतां दी गिनती नूं दर्शाਉਂਦਾ है। ठीक है, यानी वक वक औरतां दी गिनती नूं दर्शाਉਂਦਾ है। यानी जो चार्ट है हमारे पास, जो ग्राफ है क्या है, इसमें अलग अलग औरतों की, जो अलग अलग उम्र की जो औरतें हैं उनकी साक्षरता को बताता है कि 10 से लेकर 15 तक कितनी औरतें पढ़ी लिखी हैं, 320। 15 से लेकर 20 तक का कितनी औरतें पढ़ी लिखी हैं, 1000। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो गाइस, जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th चैप्टर की, जो एक सारणी है जिसमें लोਕਾਂ ਦੇ समूह द्वारा पसंद किए रंगा ਨੂੰ दर्शाया गया है, उसका हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। रंग कौन कौन से हैं बच्चों? नीला, हरा, लाल, पीला। नीला जो कलर है उसको कितने लोग पसंद करते हैं बच्चों? 9। जो हरा है उसे कितने लोग पसंद करते हैं? 18। जो लाल है 6। जो पीला है 3। टोटल कुल कितने हो गए? 36। अब हमें इसे क्या बनाना है, हमने इसका पाई चार्ट बनाना है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन में हल कि ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ। कहते हैं जो एक भाग ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ, एक भाग ਦਾ केंद्री कोण, जो एक भाग है उसका जो केंद्री कोण किसके बराबर होता है? वो एक हिस्से दा मूल, एक हिस्से दा मूल, ठीक, बटा सारे हिस्सियां दे मुल दा जोड़, सारे हिस्सियां दे मूल दा जोड़। ये बच्चों पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कई बार। अब देखो यहाँ पे 360 के साथ इसको मल्टीप्लाई, तो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में क्या बता रखा है कि जो एक भाग दा केंद्री कोण किसके बराबर है? एक हिस्से दा मूल बटा सारे हिस्से दे मूल दा जोड़ और गुणा 360। आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं रंग। यह क्या है? व्यक्तियां दी गिनती, व्यक्तियां दी गिनती। उसके बाद क्या है? पाग बटा पिन। उसके बाद क्या है? केंद्री कोण, जिसका फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे लिखा था, केंद्री कोण। तो बच्चों हम जानते हैं जो फर्स्ट कलर हमारे पास क्या है, नीला, उसको कितने लोग पसंद करते हैं? 9। और इसका पाग बटा पिन कैसे पता करें? 9 बटा 36, यानी जो है जितने लोग पसंद करते हैं बटा टोटल। टोटल कितना अपना? 36। अब इसको काट देंगे, देखो कैसे कटेगा, एक नया नया और 4 नया 36, 1/4 आ गया। उसका हमें अब वो पता लग गया, एक हिस्से दा मूल बटा सारे हिस्से दा जोड़, यानी जो पाग बटा पिन यही है। ठीक है, यानी एक हिस्से दा मूल बटा सारे हिस्से दा जोड़, जो हमने पता कर लिया। अब 1/4 जो हमारे पास क्या आया, ये सारा पोर्शन आ गया। अब उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना? 360 के साथ। मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री कितना आ गया बच्चों? इसको जो हम काटेंगे 4 9 36, ये आ जाएगा 90 डिग्री।
यानी जो इसमें से एक है वो पाई चार्ट पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। अब जो हमारे पास दूसरा कलर बच्चों क्या है, हरा है। हरा कलर में कितने लोग पसंद करते हैं, 18 लोग। अब इसका हम बच्चों यानी कि पाग बटा पिन निकालेंगे, यानी कि एक हिस्सेदार मूल बटा सारे हिस्सेदार जोड़। एक हिस्सेदार मूल क्या है बच्चों, 18 है, बटा कुल हिस्से 18 में 18, 18 दूना 36, तो 1/2 आ गया। अब 1/2 गुणा 360 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18। अब ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 180 डिग्री। यानी जो व्यक्त्यांती गिनती का जो एंगल है जो बन रहा है हरे रंग का, कितने का, 180 डिग्री का। अब जो हमारे पास तीसरा कलर क्या है बच्चों, लाल है। लाल, लाल कलर को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 6 लोग। अब इसका कैसे पता करेंगे, एक हिस्सेदार मूल कितना है, 6 बटा टोटल यानी कि 36। 1/6 आ जाएगा बच्चों ना, एक छिका छिका छिकन 36, 1/6 गुणा 360, इसको काट देंगे छिकन छिकन 36, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, है ना। तो अब हमें पता लग गया जो लाल कलर के व्यक्ति है उनका जो टोटल एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, पाई चार्ट पे 60 डिग्री का। अब जो हमारे पास लास्ट कलर जो हमारे पास क्या है, पीला कलर। पीला कलर के कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब इसका भी हम ऐसे पता करेंगे, 3/36 दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/12। कैसे, 12 का मान 14 36 और एक तिया तिया, तो 1/12 गुणा 360 किसके इक्वल आ जाएगा, 12 का मान 24 बातिया 36, 30 डिग्री का। ये हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया। अब हम इसका कुल निकाल लेते हैं, क्योंकि कुल तो 360 डिग्री आना चाहिए ना। अब जो कुल है हमारे पास कितना है, 36, इसका मतलब 36 का मतलब 360 डिग्री। अब हम इसका बनाएंगे बच्चों, पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसका पाई चार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ गोल सा। मेरे पास वैसे तो कुछ है नहीं गोल, पर मैं देख लेता हूँ अगर मेरे को कुछ मिलता है गोल। हम्म, हम्म, ठीक है। एक से रुकना बच्चों, मैं थोड़ा हम्म अब देखिए, अब मैं इसकी मदद से यहाँ पे पाई चार्ट बनाने के लिए क्या कर लेता हूँ, गोला खींच लेता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए अपने साथ वो लेके जाना, कंपास, ठीक है। तो देखिए मेरा पाई चार्ट बनने जा रहा है। तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है हमारे पास, 180। तो 180 360 का हाफ होता है ना, तो कहीं पे भी इसको हम हाफ दे देते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमारे पास 180 का कोई भी एक पासा, चाहे ये पासा कर लो चाहे ये पासा कर लो। हम इस पासे को कर लेते हैं। जो ये पासा है बच्चों, कितने, कौन से कलर का है ये, हरा। कौन सा, ये हरा। और कितने डिग्री का एंगल का कोण बना रहा है बच्चों, 180 डिग्री एंगल का। अब उसके बाद जो उससे छोटा जो है 90 डिग्री, यानी इसको पूरा 90 डिग्री वाला एंगल चाहिए, ठीक है। सब पहले सबसे बड़ा बनाते हैं पाई चार्ट में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। एक वो सेंटर भी हम लेट यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के ये कौन सा है बच्चों, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये कौन सा कलर है बच्चों हमारे पास, नीला कलर। कौन सा है ये, नीला कलर, जो कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है पाई चार्ट में। ये कौन सा है बच्चों, नीला। अब देखो ध्यान से, जो बाकी बचा है हमारे पास कौन कौन सा, 30 और 60। अब इसमें से 60 को हम दे देते हैं बड़ा हिस्सा, ठीक है। 60 को कोई बड़ा हिस्सा दे दो, ऐसे दे दो 60 को। अब उसके बाद हमारे पास ये क्या है, 60, क्या है ये, 60। अब जो 60 है बच्चों, कौन सा कलर है बच्चों हमारे पास, 60 का लाल, है ना। और जो पीला है हमारे पास कितना है, 30। 30 जो हमारे पास क्या है बच्चों, पीला कलर है। ये हमारा क्या हो गया, पाई चार्ट बन के तैयार हो गया। बस इसमें दो बातें ध्यान रखने वाली हैं कि हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, एक पाक का केंद्रीय कोण। अगर हमें किसी पाक, एक पाक का केंद्रीय कोण पता करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एक हिस्से दा मूल, यानी एक हिस्से दा मूल सारे हिस्से आधे मूल दा जोड़, यानी कि 36, उसको किसके साथ गुना कर देना, 360। उसी तरह देखो, अब यहाँ पे एक हिस्से का मूल कितना है, 9, उसको 9/36 साथ मैंने क्या भाग किया, फिर 9/36 का जो भी आंसर आया 1/4, उसको किसके साथ गुना किया, 360 के साथ, मेरे पास उसका एंगल आ गया।
दूसरे में भी मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल कितना है, एक हिस्सेदार मूल कितना है 18, और 18 36, 36 क्या है सारे हिस्सेदार मूलदा जोड़, तो कट के कितना आया 1/2, 1/2 को बच्चों मैंने किसके साथ गुना किया 360 के साथ, ये भी 180 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पे लाल का एक हिस्सेदार मूल कितना है 6, और टोटल हिस्सेदार जोड़ कितना है 36, 6/36, ठीक है। और जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/6, इसको किसके साथ गुना करेंगे 360 के साथ, तो मेरे पास कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। उसी हिसाब से हमारा क्या है, ये पाई चार्ट बन के तैयार हो गया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं पाई चार्ट। क्या कहते हैं, पाई चार्ट। या आपके इम्पोर्टेंट जो चैप्टर 7th है उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, तो उसमें से जो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है जो कि पेपरों में काफ़ी बार आ चुकी है, जैसे कि किसी क्लास जमात विच कुल विद्यार्थियों विचों 40% लड़के हैं, ठीक है, 40% लड़के हैं, जेकर लड़कियां दी संख्या 12 होवे ता पता करो। यानी कि हमें कहा गया है, अब हम यहाँ पे कुछ बातें पहले लेट मान लेते हैं कि जैसे कि मन लो विद्यार्थियां दी संख्या कितनी है बच्चों, x है, कितनी है x। तो जो उसका 40% क्या है हमारे पास बच्चों, जो हमारा x का जो 40% किसके बराबर है 12, लड़कियां दे, यानी विद्यार्थियों विचों 40% लड़के हैं अते जेकर लड़कियां दी संख्या 12 होवे ता पता करो, ठीक है, क्या 12 होवे ता पता करो। यानी कि जो जमात है उसका जो 40% क्या है लड़के हैं, और जेकर लड़कियां दी संख्या 12 होवे ता पता करो क्या जमात विच कुल विद्यार्थियों दी संख्या। तो सबसे पहले हमें तो कुल विद्यार्थियों दी संख्या पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे एक्स प्रश्न के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है, जो एक्स दा 40% है किसके बराबर है बच्चों, वो 12 के, है ना, क्योंकि एक्स दा 40% किसके बराबर है 12 के। अब देखो क्या है, अब इसको हम रखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन, परसेंटेज को लिखते कैसे आ जाता है 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है अपॉन 100 इंटू 12। तो जब हम एक्स का मूल पता करेंगे तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो यहीं पे कैंसिल हो जाएगी। अब जब 4/10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4/10 किस में बदल जाएगा 10/4 में, ठीक है, ये है। तो अब हम इसको काट लेते हैं, एक चौका चौका 4×3 = 12। जो x को अब मैं गुना करूँगा, x दिस इज इक्वल टू 3 × 10 कितना आ जाएगा, x दिस इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखो इन्होंने खुद क्या रखा था, जो x दा 40% है, यानी कुल विद्यार्थी, हमने क्या माना कुल विद्यार्थी की संख्या क्या x है, उसका जो 40% क्या है लड़कियां हमें दे रखा है। तो हमने बच्चों की टोटल बच्चों की संख्या हमने क्या निकाली, ठीक है, पता लग गया ना कैसे निकाली है। यानी एक्स दा 40%, यानी टोटल विद्यार्थियों का 40% क्या है लड़कियां हैं। तो उसी की मदद से मैंने टोटल विद्यार्थी जो एक्स है, जो मैंने माना था यहाँ पे लेट किया था कि जो टोटल विद्यार्थी क्या है एक्स है, तो उसकी संख्या मैंने यहाँ पे पता कर ली। अब इन्होंने क्या पूछ रखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो इन्होंने आंसर पूछा है, जमात विच कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास 30 आ गई, किसके बराबर है 30 के बराबर। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें लड़कियां दी संख्या, क्या कहा लड़कियां दी संख्या। अगर मैं टोटल में से अगर मैं लड़कियां दी संख्या को घटा दूं, यानी कि अगर मैं अ, लड़क अ, लड़ हमें क्या पता करना है लड़कियां दी संख्या, यहाँ लिखता हूँ लड़कियां लड़कियां दी संख्या पता करना है ना। तो अगर मैं टोटल में से यानी कि 30 विद्यार्थियों में से अगर लड़कियों की संख्या घटा दूं तो मेरे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा बच्चों 18। ये क्या है लड़कियां दी संख्या। जो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जमात विच लड़कियां दी संख्या दा लड़कियां, यानी कि जो लड़कियां दी यहाँ पे देखो जमात विच लड़कियां दी संख्या, लड़कियां यानी मुंडियां दी संख्या दा लड़कियां दी संख्या नाल अनुपात करो, यानी मुंडियां दी संख्या दा लड़कियां दी संख्या दा लड़कियां दी संख्या नाल क्या करो अनुपात करो। तो अब हमें इसको पता करना है, तो हम कैसे लिखेंगे अनुपात लिख देंगे, अनुपात, अनुपात किसके बराबर होगा 18, जो लड़कियां लड़कियां दी संख्या लड़कियां दी संख्या नाल लड़कियां दी संख्या 18 है, लड़कियां दी संख्या नाल अनुपात पता करो। मतलब क्या है इसका 18/12। जब हम इसको करेंगे तो मेरे पास देखो 3×6 = 18,
2 छिके 12, कितना आ जाएगा इसका अनुपात? 3/2 आ जाएगा इसका अनुपात। दैट इज़ अवर आंसर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थी चैप्टर 7 की, जो कि पेपरों में आई हुई है। अब मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 7.5, जो कि पेज नंबर 134 पर है। देखो बच्चों, अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है क्या कह रही है, एक दुकान अंकित मूल्य ते 20% की कटौती दी है। यानी अगर एक दुकान ने अपने प्रोडक्ट को सेल पे लगाया है, तो पर प्रोडक्ट अगर जितना उसका मार्केट प्राइस है, जितने का वो बेच रही है, उस पर 20% आपको छूट देती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये का बेच रही है तो आपको कितने परसेंट छूट देगी? 20, यानी कि वो आपको चीज़ कितने मिलेगी? 80 की। पर उस पर जो बैच है, जो उस पर अंकित मूल्य कितना होगा, वो 100 रुपये का, पर आपको कितने की मिलेगी? वो 80 रुपये की। तो हेठा लिखे विचो हरेक दा मूल्य वेच मूल्य की होवेगा, यानी हमने उसको कितने में देना है। तो हम सबसे पहले पहला का जो सॉल्यूशन वो पता करेंगे। पोशाक दा अंकित मूल्य कितना है हमारे पास बच्चों? पोशाक दा अंकित मूल्य कितना है हमारे पास? 300 रुपीज़। ओके, तो इसमें कटौती कितनी है हमारे पास? 20%। कटौती कितनी है हमारे पास इसमें? 300 का 20%। अब इसको कटौती कैसे पता करेंगे? 300 गुणा 20, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। अब इसको थोड़ा काटेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 गुना 2 यानी कि कितना आ जाएगा ये? 60। यानी वो चीज़ हमें कितने रुपए मिलेगी? वो 60 रुपये में मिलेगी। ठीक है, अब जो पोशाक का वेच मूल्य हमारे पास देखो, यानी कि 60 रुपये उसमें जो छूट मिलेगी, 300 का है तो उसमें कितने रुपए की छूट मिलेगी? 60 रुपये की, क्योंकि 20% कटौती के हिसाब से हमें कितनी छूट मिली? 60 रुपये की। अब हम पता करेंगे वेच मूल्य। तो देखो बच्चों, जो इसका वेच मूल्य है, वेच मूल्य किसके बराबर आ जाएगा? अंकित। बच्चों, जो हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7.8, जो आपको बुक के पेज नंबर 137 पे मिल जाएगी। तो इसमें क्या पूछा गया है? हेठ लिखिया विचों हरेक दा खरीद मूल्य पता करो। फिर से हमें खरीद मूल्य पता करना है, पर यहाँ पे मेन बात क्या है? जब 5% बिक्री कर जोड़े जावे। बिक्री कर क्या होता है बच्चों? सर्विस कहते हैं, सर्विस टैक्स। यानी कि आप कहीं पे गए हो होटल वगैरह में, तो आपको जो वो वहाँ पर जो वेटर्स हैं, जो आपके लिए सामान लेकर के आते हैं, जो आपका होटल में बैग वगैरह रखने जाते हैं, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ना, सर्विस चार्ज। उसी तरह अगर कोई चीज़ बेची जाती है, जैसे कि अगर वो 120 की बेची जाती है, तो उस पर 5% क्या जोड़ा जाएगा? उस पर विक्री कर, यानी कि 5% उस पर सर्विस टैक्स जोड़ा जाएगा, जो कि फालतू का टैक्स होता है। ठीक है, मतलब कि वो एक तरफ आपको बेच भी रहा है, वो एक तरफ आपको वो लूट भी रहा है। ठीक है, सर्विस टैक्स दे करके, है ना। अब देखो सर्विस टैक्स लगा करके, अब देखो हमें सबसे पहले उसी तरह हमने करना है, सॉल्यूशन डालेंगे पहले का। तौलिए दा मूल्य, तौलिए दा मूल्य कितना बच्चों हमारे पास? 120 रुपये। कितना हमारे पास? 120 रुपये। विक्री कितनी लगे? विक्री कर कितना है? विक्री कर कितना है हमारे पास? 5%। और हमें इतना पता है 100 रुपये के ऊपर कितना कर लग रहा है? 5 रुपये। ठीक है, 100 रुपये के ऊपर कितना कर रहा है? 5 रुपये। हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 रुपये उत्ते बिक्री कर कितना लग रहा है? 5 रुपये। यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपये के ऊपर है, तो उसके ऊपर, यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपये के ऊपर बिक रही है मार्केट में, तो उसके ऊपर कितना सर्विस टैक्स लग रहा है? 5 रुपये। ठीक है, अगर एक उत्ते बिक्री कर लगे, अगर हमें एक उत्ते बिक्री कर पता करना, 1 रुपये के ऊपर, 1 रुपये के ऊपर अगर हमें बिक्री कर पता करना है, 1 रुपये उत्ते बिक्री कर अगर हमें पता करना है, तो हम उसे कैसे पता करते हैं? देखो बच्चों, ऐसे रुपये लिखेंगे, 5/100। 100 रुपये से ऊपर अगर कोई चीज़ बिकती है मार्केट में, 100 रुपये से ऊपर अगर कोई चीज़ बिकती है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है? 5 रुपये।
अगर 1 रुपए के ऊपर कितना टैक्स लगता है सर्विस, तो हमें पता करना है कि कैसे करेंगे, 5/100 कर देंगे। अब जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास अब 120 रुपये के ऊपर पता कर लेते हैं। 120 रुपये उत्ते विक्री कर किसके बराबर होगा, 5/100, यानी एक उत्ते विक्री कर गुणा तौलिएदा मूल्य। अब इसको हम काटते, देखो एक जीरो से एक जीरो जाएगी, 2×5 = 10 और 6×2 = 5×5 5×5, ठीक है। तो जो हमारे पास विक्री कर कितना लगेगा इसके ऊपर, 120 रुपये के ऊपर, 120 रुपये उत्ते विक्री कर कितना लगेगा हमारा, 6 रुपये लगेगा, ठीक है। और हमें इतना पता लग गया। अब हम निकालते हैं इसका खरीद मूल्य। जब हमने ऐसे सवाल का खरीद मूल्य निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालते हैं खरीद मूल्य किसका, तौलिएगा, ठीक है। खरीद मूल्य कैसे निकालेंगे, वस्तुदा मूल्य जमा विक्री कर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वस्तुदा मूल्य जमा विक्री कर। वस्तुदा मूल्य हमारे पास कितना है बच्चों, 120, कितना उस पर टैक्स लगा 6, तो कितना आ गया 126 रुपीज़। इसके ऊपर टोटल कितना आ गया, यानी इसका वेज मूल्य कितना है, 126 रुपये। ध्यान से रखना, हमें 100 रुपये उत्ते, यानी 100 रुपये से अगर कोई चीज़ ज़्यादा महंगी बिकती है, यानी 100 के ऊपर अगर 101 की भी है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, 5%, यानी कि 5 रुपये, ठीक है। 5% बोला, पर हमें 100 रुपये से अगर ऊपर कोई लग रहा है तो उसके ऊपर कितना है, 5 रुपये। अगर 1 रुपये के ऊपर देखा जाए कितना टैक्स लग रहा है टोटल, कहने का मतलब अगर 100 रुपये के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, टैक्स कितना लग रहा है, 5 रुपये। अगर 1 रुपये के ऊपर पता करना तो हम क्या करते हैं, 1 रुपये के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, 5/100 रुपये, ऐसे कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे भी किया गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये अलग है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो क्या है, एक जोड़ी रोलर स्केट्स कितने रुपए के मिल रहे हैं, 450 रुपये के। बच्चे जो हमारे पास जो सेकंड है, क्या मैंने पीछे आप देख लेना क्या था, कि यानी कि एक जोड़ी रोलर स्केट्स का मूल्य, रोलर, यहाँ पे लिख देता हूँ, रोलर स्केट्स कितने रुपए के हैं वो, 450 रुपये में। इसका हमें क्या पता करना है, बेच मूल्य पता करना है, अगर इसके ऊपर 5% टैक्स लग रहा है। उसी तरीके से हमने करना है। तो देखो रोलर स्केट का मूल्य कितना है हमारे पास, 450 रुपये है। तो विक्री कर इसके ऊपर कितना लग रहा है, विक्री कर कितना लग रहा है इसके ऊपर, 5% लग रहा है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये से ज़्यादा महंगी है, 100 रुपये, तो उत्ते विक्री कर कितना लग रहा है, कर कितना लग रहा है, 5 रुपये। और हमें 1 रुपये उत्ते अगर पता करना है, तो जैसे पिछले किया था हमने, उत्ते विक्री कर, तो कैसे करेंगे, रुपये लिखेंगे, 5/100 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों ये, कितना आ जाएगा, या इसको अभी ऐसे ही रहने दो, हम आगे जा करके पता कर लेते हैं। और इसका जो खरीद मूल्य क्या निकलेगा, यानी कि जो रोलर स्केट्स का खरीद मूल्य क्या निकल जाएगा बच्चों हमारे पास, रुपए डालेंगे, 5/100 कर देंगे, जो हमारा एक उत्ते विक्री कर है, गुणा कितने रुपए हैं हमारे पास, 450 रुपये का उसका जो मूल्य है। इसको जो काटेंगे तो ये कट गया, और 2×5 = 10, 9×5 = 45, 5×9 = 45। उसके ऊपर कितना रुपये लग रहा है चार्ज, सॉरी ये भी मैं इसको देख लेता हूँ दोबारा से। तो देखो 9×5 = 45, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 2×5 = 10, और क्योंकि बच्चों देखो यहाँ 45/2 है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22.50। तो इतने रुपए, यानी 22 रुपये 50 पैसे इसके ऊपर क्या लग रहा है, विक्री कर लग रहा है, ठीक है। अब हमें पता करना है उसका खरीद मूल्य क्या है, किसका खरीद मूल्य। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने खरीद मूल्य लिख दिया, यहाँ पे खरीद मूल्य नहीं आएगा, यहाँ पे बच्चों आएगा 450 रुपये उत्ते विक्री कर, रुपये 450, क्योंकि हमें एक उत्ते पता कर लिया, फिर 450 रुपये उत्ते विक्री कर, ये है बच्चों, ठीक है।
बिक्री कर हम ऐसे पता करें। अब खरीद मूल्य क्या होता है, इसके लिए वस्तुदा मूल्य जमा विक्री मूल्य। वस्तुदा मूल्य जमा विक्री मूल्य मतलब 450 रुपये जमा 22.50 रुपीज़। कितना आ जाएगा मेरे पास, 472, 472 रुपये 50 पैसे कितना हो जाएगा उसका विक्री मूल्य। अब बस इतना ही आंसर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। बच्चे जो हमारे पास वेज मूल्य किसके बराबर है, अंकित मूल्य माइनस कटौती। अंकित मूल्य माइनस कटौती, अंकित मूल्य माइनस कटौती। तो अंकित मूल्य हमारे पास कितना है बच्चों, 300 रुपये, और कटौती कितने की उसमें, 60 रुपये की। तो हमारे पास कितने रुपए आ गया इसका वेच मूल्य, 240 रुपये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करके जरूर जाना। देखो जो नेक्स्ट जो हमारे पास क्या पूछा इन्होंने, 750 रुपये अंकित मूल्य है, और उसका भी हमें क्या पता करना है, वेच मूल्य। सेम ऐसे ही करना है। तो जुतियाँ दा जोड़ दा अंकित मूल्य कितना है, लिख लेते हैं अंकित मूल्य। आप लिख लेना जुतियाँ दे जोड़ दा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है हमारे पास बच्चों, 750 है। कटौती कितनी है उस पर, 20%। कैसे पता करेंगे, 750 दा 20%। इसको कैसे लिख सकते हैं, 750 गुना 20/100। परसेंटेज का मतलब होता है ना, एक से अब एक काट देंगे, तो देखो अब कितना आ जाएगा, एक धामा धामा, दो धामा 20, 75 दूना 150। कितना आ गया बच्चों, 150 रुपये की छूट मिलेगी अब उस पर। कटौती